And sit down. आप सब लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। इस चित्र में आपको विभिन्न तरह की मशीनें दिखाई दे रही हैं। इसके बारे में हम काफी जानकारी ले चुके हैं। पिछले पार्ट में भी मैंने बहुत सारा बताया था। आप हमें बताइए कि सरल मशीन किसे कहते हैं? कोई एक जना, बबीता बताओ। जिससे काम आसानी से और कम समय में हो जाता है उसे हम सरल मशीन कहते हैं। मैंने आपको कई तरह की सरल मशीनें दिखाई थी। कुछ याद है? पिछला दिखाई थी ना बहुत सारी। और इस चित्र में हमको सरल मशीनों के प्रकार दिखाई दे रहे हैं। यस किरण, पहला प्रकार क्या है? उत्तोलक। आरती, दूसरा प्रकार बताइए। पेच। रुचि, तीसरा प्रकार बताइए। चौथा प्रकार रुबैदा, गिरनी। और पांचवा प्रकार मालती, पहिया और धुरी। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि अपने अपने घर में देखिएगा कि आप कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल करते हैं जो कि सरल मशीनों में आती हैं। क्या आपने ऐसा किया? अच्छा, नंदनी बेटा ये बताइए कि आप खड़े हो जाइए कि आप खाना बनाते हैं घर में? तो खाना बनाने में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सब्जी रोटी बनती है ना, तो सब्जी को क्या करते हैं? एक जना सब्जी को काटते हैं, धो के काटते हैं। उसके लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करती हैं? चाकू का इस्तेमाल करती हैं। तो चाकू क्या है? चाकू एक सरल मशीन है। हम उसको मशीन क्यों कह रहे हैं? अगर हमें आलू काटना है तो क्या हमारी उंगलियां आलू काट देंगी? या मैं स्केल से ऐसे ऐसे काटूंगी? क्या करूंगी? मतलब कुछ डिवाइस चाहिए ना, कोई तरीका चाहिए हमारे काम को आसान करने का। जैसे प्याज है, प्याज को हम पीस सकते हैं या काट सकते हैं। तो काटने के लिए हमें कोई डिवाइस, कोई तरीका, कोई साधन चाहिए। तो वो साधन क्या है? चाकू। इसीलिए चाकू को हमने सरल मशीन कहा। हाँ, मिक्सर तो एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, वो सरल मशीन नहीं है। वो इसमें से कोई सी भी एक नहीं है, वो इन चीजों को मिलाकर बनी है। अच्छा एक मिनट बैठ जाओ नंदिनी। आप लोगों ने मिक्सर देखा है सबने? कई के घरों में तो होगा भी ना, चटनी बनाते हैं। मिक्सर का जो बाउल होता है जिसमें हम पीसते हैं, उसमें अंदर क्या लगा होता है? ब्लेड्स। हम लोग उसको क्या कहते हैं? ब्लेड्स। वो चाकू ही तो होते हैं जो घूमता जाता है चाकू और सब्जी कटती जाती है या चटनी बन जाती है। इस तरह से हम लोग सरल मशीन, चाकू को सरल मशीन कह सकते हैं। सरल मशीनों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार उत्तोलक। उत्तोलक शब्द आपने पहले कभी सुना है? सुना है? पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, पिछली कक्षा में 5वीं में। उत्तोलक। आज हम उत्तोलक की विशेष जानकारी देंगे आपको कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं, क्योंकि उत्तोलक हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरल मशीन है। अब आप इस चार्ट की तरफ आ जाइए। इस चार्ट में देखिए, ये क्या लिखा है? उत्तोलक। कितने प्रकार हैं? मतलब उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। पहला, इसको ऐसे ही कहा जाता है, प्रथम प्रकार, लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड। उत्तोलक होता है लीवर, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड, या हिंदी में कहेंगे
प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार और तृतीय प्रकार। अब आप समझेंगे कि ये हमने तीन, उत्तोलक तो एक ही है, तो फिर हमने इसको तीन प्रकार क्यों दे दिए? हमने ये क्यों कह दिया कि इसके तीन प्रकार होते हैं? मशीन का नाम तो एक ही है, उत्तोलक, तो कुछ तो इसमें विशेषता होनी चाहिए ना, कुछ तो अलग होगा, तभी तो हमने इसको तीन प्रकार कहा है ना। तो अब आप फिर से इस चित्र की तरफ ध्यान से देखिए और मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं, क्या वो आपने देखी हैं कहीं और घरों में या कहीं पर जहां पर मैंने प्रथम प्रकार लिखा है? अच्छा, ये बताइए पूनम, क्या तुम कभी शाम को बगीचे में गई हो? वहां पे एक छोटे बच्चे सी सौ झूला झूलते हैं, सी सौ नहीं देखा है? ये इस तरह का होता है सी सौ। ये देखो, जैसे इसमें एक यहाँ पे फलक्रम होता है, उसके ऊपर एक पट्टी फिक्स होती है, इस तरह से यहाँ एक बच्चा बैठता है और एक बच्चा यहाँ बैठता है पकड़ने का, और ये ऊपर नीचे होता है ना। तो ये क्या है? ये सीसॉ है, एक मैंने सीसॉ बनाया है ये। तो इस सीसॉ में तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे भी बच्चा बैठा है, यहाँ पे भी बच्चा बैठा है, तो एक बच्चा थोड़ा झटका देता है तो ही वो चलता है ना। जब दूसरा बच्चा नीचे होता है वो झटका देता है, फिर ये ऊपर, फिर नीचे, मतलब कुछ काम हो रहा है, किसी का प्रयास हो रहा है। और ये बीच की चीज क्या है जिस पर ये टिकी है पट्टी? आलंब। जो झटका देता है, जो प्रयास करता है, उसको आयास, उसको क्या कहते हैं? आयास। और दूसरा बच्चा जो ऊपर हो जाता है वो भार कहलाता है। तो ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बताने के लिए कि ये प्रथम प्रकार है, द्वितीय प्रकार है या फिर तृतीय प्रकार है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में ये तीनों चीजें इस तरह से होती हैं। आलंब बीच में होता है, जो मैंने ये दिखाया आपको, आलंब जिसके ऊपर वो टिका है, जिसके ऊपर झूला टिका रहता है, पेच से कसा हुआ होता है। यहीं पे पेच होते हैं ना, जिसमें वो कसा रहता है, इस चीज को हम कहते हैं आलंब। ये होता है भार, ये होता है आयास। इसका मतलब जिस मशीन में आलंब बीच में होता है, आयास इधर और भार इधर, मतलब आयास और भार के बीच में आलंब होता है, वो प्रकार प्रथम प्रकार कहलाता है। सबको समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, सीसॉ झूले के अंदर ये आलंब है, ये भार है, ये आयास है। मतलब इसने प्रयास किया, ये ऊपर हो गया, फिर इसने प्रयास किया, ये ऊपर हो गया। तो इस तरह से जो वजन होता है बच्चे का, वो भार कहलाता है, और जो दूसरा बच्चा झटका देके उसको हम लोग नीचे ऊपर करते हैं। इसी तरह के आप सब लोगों ने घरों में हैंडपंप से पानी खींचा जरूर होगा, खींचते हैं हैंडपंप से पानी, है ना। सड़कों में हैंडपंप लगे होते हैं, पीने का पानी हम लोग वहीं से लाते हैं। तो इस चित्र में हैंडपंप दिखाई दे रहा है आपको? हैंडपंप का चित्र याद है ना, या घर में जो करते हो? नहीं तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो हैंडल है उसको आप क्या करती हैं? पकड़ के ऊपर नीचे कर। तो मतलब वो हैंडल क्या हुआ? आयास, मतलब प्रयास, जो आपने कोशिश करी, आपने एफर्ट्स किए। और भार कहाँ है इसका? जो पिस्टन होती है ना अंदर, वो इसका भार है, वो तो दबती है तभी तो पानी आता है ना। और आलंब कहाँ है? आलंब ये पेच है जिससे हैंडल जुड़ा हुआ है। एक पेच देखा है ना, याद है ना सबको, कि जब पेच होता है, जब वो यूं यूं उस पे चलता है, जब अगर वो ढीला हो हैंडल तो क्या पानी निकलता है? जब टाइटली करते तब पानी निकलता है। इसका मतलब कि भार मतलब लोड, और आलंब मतलब फलक्रम, और ये एफर्ट मतलब आयास। क्या ये लोड, फलक्रम, एफर्ट? लोड क्या होता है? भार। फलक्रम आलंब और आयास। तो हैंड पंप में भी
यही तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। ये भार या पिस्टन है इसकी, आलम इसके पेच है और आयास इसका हैंडल है। इसीलिए हैंड पंप को हम किस श्रेणी में रखेंगे? प्रथम प्रकार के उत्तोलक। कौन सी श्रेणी है? और कोई उदाहरण किसी को आता हो बताइए? बताइए, इस चित्र को देख के बताइए। हाँ, अच्छा ये बताइए क्या है? प्लास देखा? प्लायर्स बिजली का काम जब करते हैं उसमें कहां पर आता है? देखिए, जिसको हम लोग खोलते पकड़ते हैं वो भार है, बीच में पेंच होता है फलक्रम, और जहां हैंडल दबाते हैं एफर्ट, आयास, फलक्रम, भार। आया समझ कि नहीं? समझ गए? कैंची क्या है ना? इसको सरोता भी कहा गया, सुपारी काटने वाला है ना? सॉरी प्लायर्स, सरोता नहीं, प्लायर्स। प्लास में ये भार, फलक्रम और आयास। और एक और देखिए, आपने कील निकालने वाला हथौड़ी देखी है? कारपेंटर के पास गए हैं कभी? कभी देखा है कि ऐसे यहां बोल रहे हैं? देखा है। उसमें दो इस तरह के नोक बनी होती है और इसमें कील फंस जाती है ना, यहाँ पर, और वो हथौड़ी जैसा ही होता है और यहाँ हथौड़ी होती है, उसको फंसा के खींच लेता है वो। हाँ, वो भी क्या है? प्रथम प्रकार के उत्तोलक। समझ गए? फिर से बताइए कि इसमें आलम कहाँ होता है और भार और आयास साइड में होते ना। आलम हमेशा बीच में होगा, तो प्रथम प्रकार का लीवर कहलाएगा। और कोई चीज है यहाँ पे जो आपको प्रथम प्रकार की दिख रही है? ये भी मशीन है, लेकिन ये प्रथम प्रकार की नहीं है। ये भी मशीन है ना? क्या है ये? बॉटल ओपनर है। ये पेचकस है। पेचकस से क्या काम लिया जाता है? बोर्ड खोलना हो बत्ती का, पेचकस। अच्छा, ये क्या है? ये चित्र है, ये रियलिटी में देखो, है ना? नट बोल्ट। क्या है? पेच। इसको क्या कहते हैं? पेच। उस दिन हमने दिखाया था ना, ये देखो सच में ऐसा है, जैसा चित्र बना यही है। ये जब फर्नीचर बनता है या कहीं हमको कोई चीज फिक्स करनी होती है तो हम उसकी उतनी मोटाई लेके उसको नट से कस देते हैं। तो वो स्कूटर में, गाड़ियों में, मशीनों में, सब जगह इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हम फिर से आ जाते हैं द्वितीय प्रकार के। पहला प्रकार सबको समझ आ गया? ठीक से, बिल्कुल। अब द्वितीय प्रकार देखिए, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भी यही तीन टर्म्स आएंगी, आलम, भार, आयास, लेकिन इनकी पोजीशंस बदल जाएंगी। अच्छा, तुम इधर आओ लक्ष्मी, मालती तुम भी आओ, और रुचि तुम भी आओ। जल्दी आओ। प्रथम प्रकार में आलम लक्ष्मी है, तो ये कहाँ रहेगी? बीच में। भार रुचि है, तो ये कहाँ रहेगी? साइड में। और ये मालती क्या है? आयास। तो आयास, आलम, भार, ये कौन सा प्रकार हुआ? प्रथम प्रकार। अब मैं इनकी पोजीशंस बदल देती हूँ। सबको सबके नाम याद हो गए ना? ये लक्ष्मी नहीं है, ये आलम है, ये भार और ये आयास। ठीक है, ये कौन सा प्रकार है? प्रथम प्रकार। अब द्वितीय प्रकार, इसमें आलम किनारे में हो जाएगा। आलम आप किनारे आ जाओ, हाँ, और भार बीच में चले जाओ। भार कौन था? भार कौन था? तुम, रुचि, और आयास मालती, आयास। अब ये द्वितीय प्रकार हो गया। याद रहेगा ना अब तो कि ये द्वितीय प्रकार, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा जाता है। बहुत सारी नाम दे दूंगी मैं और कहूंगी इनको छांटो, प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार, तृतीय प्रकार। तो आपको माइंड में बिठा लेना है कि द्वितीय प्रकार में आलम किनारे पर
भार बीच में और आयास किनारे। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, सरौता। सरौता क्या होता है? सुपारी काटने वाला। कुछ कुछ हम लोग इसको भी कर सकते हैं, नेल कटर को सरौते हैं, उसमें फर्क है। देखो यहाँ हमारा नेल होता है ना, है ये पेच फलक्रम है, ये प्रयास हो गया ना, नहीं हुआ? हाँ। और तीसरा मैंने व्हील बैरो बताया था कि जो हम लोग कूड़ा उठाने की गाड़ी एक पहिए वाली होती है, या हम लोग कूली लोगों को सामान उठाते हुए देखते हैं रेलवे स्टेशन पर कि कैसे वो एक ही पहिए से गाड़ी को पूरा दिखाया था ना मैंने बना के कि वो। अच्छा, इसमें हमने क्या करा है? आलम, भार और आयास। आलम मतलब फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। फलक्रम, लोड, एफर्ट। इसमें पोजीशंस बदल गई। इसमें आपको नाव चलाना है तो देखो, जो हाथ चलते हैं नाव चलाने के लिए, चप्पू, वो एफर्ट है, और लोड चप्पू, हाँ, अरे वो लकड़ी जिससे कि आप नाव को चलाते हैं। इस चित्र में साफ लिखा है, देखो, एफर्ट, लोड एंड फोर्स। जितना बल लगाएंगे वो उसका फोर्स होगा, वो उसका बल होगा, फलक्रम यहाँ पे। और तीसरा ये नट क्रैकर। नट क्रैकर पता है क्या होता है? पहले के जमाने में हम लोग जो अभी भी बनते हैं ना, पान खाते हो? पान खाया है कभी? खाते हैं? कौन कौन खाता है पान? सब लोग खाते हैं। पान खाते हैं ना, उसमें सुपारी, सुपारी जानते हो? नट होता है सुपारी। जब सुपारी तो कितनी कठोर होती है ना, तो उसको यूं रख के दबा देते हैं तो वो कट जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको कहा जाता है ये सरौता। क्या बोलते हैं आप लोग, है ना? और ये तीसरा व्हील बैरो। ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के। इनकी पोजीशन याद हुई कि नहीं? रुचि अपनी जगह खड़ी रहो, अभी और एक प्रकार बनना है। हाँ, आप भी, आप क्या हैं? भार, यही बताएंगे आप लोग। नहीं, आयास, और आप आलम। देखिए इसमें किसकी पोजीशन बदली थी? लक्ष्मी इधर आई और रुचि, दो की बदली ना। अच्छा, अब हम तीसरे प्रकार पे आएंगे ना। अभी तीसरा बाकी है, ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक। अब देखिए इसमें क्या है? आलम्ब मतलब तुम लक्ष्मी वहीं खड़ी रहोगी, तुम अपनी जगह नहीं बदलोगी। आयास, अब मालती और रुचि अपनी जगह बदलेंगी। अब आयास बीच में और बाहर किनारे। आ गया? अच्छा, अब देखिए आलम, आयास, भार। आलम लक्ष्मी, आयास मालती और भार रुचि, है ना? ये तीनों हो गए। अब ये तृतीय प्रकार हो गया। तो तीनों में अलग अलग है पोजीशंस की? नहीं है। और तीनों के अलग अलग उदाहरण भी हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, आपने ब्रेड काटी है, सब्जी काटी है, तो मामूली सा चाकू, कोई सा भी चाकू हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चाकू जो है ये क्या है? एफर्ट। और ये जो हाथ हैं वो, और ये लोड। देखो चित्र में क्या है? सबसे पहले कौन खड़ा है बताओ? आलम। क्या खड़ा है? मतलब फलक्रम। और आयास मतलब एफर्ट। और भार मतलब लोड। समझ गए? जब ऐसे होगा, जब आलम पहले होगा, बीच में आयास और बाद में भार, तो हम ऐसे इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तृतीय प्रकार के उत्तोलक। अच्छा, अब ये देखिए, ये क्या है? सब जानते हैं? चिमटा है। अभी मुझे, आप लोग घर में खाना बनाते हैं सब लोग, अंगीठी में भी बनाते हो ना, कोयले की अंगीठी होती है। क्यों सर्दियों में अंगीठी जलाते हैं? हाथ सेकने को जलाते। कभी कभी हमें यहाँ लोग जो कपड़े प्रेस करते हैं अंगीठी वाले, कोयले डाल, तो क्या कोयले को हाथ से उठाते हो? जल जाएगा। चिमटे से समझ लीजिए ये कोयला है, ये कोयला रखा है। अब मुझे इसे उठाना है, ये हमने ऐसे उठा लिया। अब मुझे इसमें बताइए भार कहाँ है, आलम्ब कहाँ है और आयास कहाँ है? जिनको देखना है वो चित्र में भी देख सकते हैं।
ये फलक्रम है, आलम, ये आयास। समझ गए? नहीं समझे? फलक्रम, आयास, भार। ये पीला वाला सीधी हो रुचि, ये भार, आयास, आलम। ये एकदम सिंपल एग्जाम्पल है थर्ड काइंड ऑफ लीवर, तृतीय प्रकार के उत्तोलक। सबके घर में ये चिमटा होता है। रोटी पकाते हो तब भी, अगर आपको बर्फ उठानी है अपने ग्लास में डालनी है तब भी, बहुत सारे काम कर सकता है ये। हम कुछ भी उठा लें, चौक भी उठा लें, कुछ भी हम उठा सकते हैं इससे। कोई भी गर्म चीज उठा सकते हैं, ठंडी चीज उठा सकते हैं। साधारण सा चिमटा जो है वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। और जो चाकू होता है जिससे आप सब्जी काटते हैं वह भी तृतीय प्रकार का उत्तोलक, क्योंकि जो ब्रेड है ना वो उसका वजन होता है, भार होता है। और हैंडल और उसकी जो धार होती है, एक हैंडल होता है ना चाकू का, एक धार होती है। आलम, आयास, भार। आया समझ में? आलम, आयास, भार। आया ब्रेड का सबको समझ? अगर आप सब्जी काट रही हैं तो सब्जी क्या बन जाएगी? भार, है ना? और आलम और आयास तो चाकू रहेगा ही। अब इसमें किसी को, बैठ जाओ, थैंक यू बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सबको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। अब हम आज आपको कम से कम 20 या 25 मशीनों के नाम बताएंगे और आप सब लोग उसको अलग अलग लिख कर लाओगे कि ये प्रथम प्रकार। जितनी सरल मशीनें हैं सारे नाम आप हिसाब से लिख सकते हो और फिर मुझे उसमें बताना कि प्रथम प्रकार कौन सा था, द्वितीय प्रकार कौन सा था और तृतीय प्रकार कौन सा था। अच्छा, हमने मशीनों के बारे में तो इतना पढ़ लिया, तो आप लोग बताइए कि जब हमें स्वस्थ रहना है या अपने को सारे काम आसानी से करने हैं तो हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अच्छे से काम करने के लिए, फुर्ती से काम करने, हम लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या क्या करते हो? एक बच्चा, खुशबू आप बताओ क्या करती हैं आप स्वस्थ रहने के लिए? आहार लेते हैं। हाँ, और रख रखाव अपने बॉडी का करती हैं? कैसे करती हैं? एक बच्चा, हाँ, नहाती हो? साबुन तेल लगाती हो? लगाती हो पक्का? अच्छा बैठो। जिस तरह से हमारे शरीर को साफ रखने के लिए मिट्टी चढ़ जाती है, रोज नहाते हो, रगड़ रगड़ के भी नहाते हो, ब्रश से भी नहाते हैं, चेहरे को तो और ज्यादा चमकाते हैं कि हम लोग सुंदर दिखे, है ना? चेहरे को ब्रश से नहीं, पैरों को तो ब्रश से रगड़ते हैं। तो अच्छा आप बताइए, इसी तरह क्या मशीनों को भी साफ सफाई की जरूरत पड़ती है? पड़ती है। क्या उनका भी रख रखाव जरूरी है? आप लोग करते हो? क्या करते हो? एक मिनट, मशीनों का रख रखाव करने के लिए हम क्या करते हैं? पहली बात, जैसे हम लोगों का कंप्यूटर है, टीवी है, यहाँ रखा है, वो भी तो एक मशीन है, तो आप लोग क्या करते हो? एक मिनट दुर्गेश, आपके घर में कोई ऐसी चीज, सीडी प्लेयर, टीवी, मशीन, स्विंग मशीन, कुछ तो होगा ना? तो आप नहीं तो आप क्या करेंगी मशीन को साफ रखने के लिए? साफ रखेंगे, मिट्टी नहीं चढ़ने। अच्छा, अगर रेडियो भी है, अगर हम रेडियो नहीं सुन रहे या टेप रिकॉर्डर नहीं सुन रहे तो उसको कवर से ढक के रखते हैं। हम क्यों कवर से ढक के रखते हैं? किरण खड़े होके बताओ बेटा। गंदा ना हो जाए। इसका मतलब कोई भी मशीन अगर गंदी हो गई तो ठीक से काम नहीं करे। तो ये होता है मशीनों का रख रखाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे किया जाता है मशीनों का रख रखाव? मशीनों का अच्छा, जिनके घर में स्कूटर, साइकिल या मतलब जैसे आपने गाड़ियों को गैरेज में जाते हुए देखा होगा, सफाई के लिए, धुलाई के लिए जाते देखा है कि नहीं? देखा है ना? तो वो रख रखाव कैसे करते हैं? धुलाई करते हैं ना, और क्या करते हैं? उसमें एक मोबिल ऑयल डालते हैं,
एक उसमें काले रंग का जो कहते हैं मोबिल ऑयल होता है, ग्रीस। दो मशीनों के पुर्जे जब आपस में टकराते हैं तो घिसने लगते हैं और जंग खा जाते हैं, तो उस मशीन को और ज्यादा अच्छे से काम करने के लिए उनमें मोबिल ऑयल डाला जाता है। आप अपने किताब में आखिरी पन्ने पर देखिए, यहाँ पे मशीनों की देखरेख एवं रखाव। अच्छा, क्या कोई भी मशीन अपने आप, दुर्गेश बैठ जाओ, क्या कोई भी मशीन अपने आप कार्य करने लगती है? नहीं करती है, उसका हमें रख रखाव करना पड़ता है। अगर आप चाहती हैं आपकी मशीन सालों साल बिल्कुल अच्छे से काम करती रहे, तो हम क्या करेंगे? उसका रख रखाव बहुत अच्छे से करेंगे। आप लोग में से कितने जने कपड़े सिलना जानते हैं या मशीन चलाना जानते हैं? सब जानते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अच्छा, कभी कभी उसमें तेल डालती हो? यही होता है रख रखाव। जो मशीन में तेल डाला जाता है, क्वाइट, जो मशीन में तेल डाला जाता है सिलाई मशीन में, वहाँ छेद बने होते हैं, उन छेदों में तेल डालते हैं, यही कहलाता है रख रखाव, जिसको कहते हैं ग्रीजिंग, ग्रीसिंग या ऑयलिंग। मैंने आप लोगों को घर्षण पढ़ाया था ना, मशीन में तेल डालना। दूसरा है मशीन को ढककर रखना, मशीन को ढककर रखना। तीसरा बताइए, और कैसे मशीन की देखभाल की जाती है? साइकिल के पहियों में बॉल बेयरिंग देखी है, मैंने दिखाई भी थी आप लोग को, उसमें भी तो मोबिल ऑयल डाला जाता है। समय समय पर मशीन की सफाई करना, कपड़ा लेके जहाँ पे मिट्टी चिपक गई है उसको साफ करना, और मशीन को साफ सुथरी जगह पर रखना। और बताइए, मशीन को किस तरह से हम लोग साफ रख सकते हैं? हाँ, अगर वो कार्टन में रखा है तो उसको ठीक से संभाल के रखो, और अगर वो बिजली से चलने वाली मशीन है तो उसकी वायरिंग, उसकी तारों को समय समय पर चेक करते रहना। बिजली की मशीनें जो होती हैं उनमें हम तेल नहीं डालते हैं, मालूम है ना? बिजली की मशीनों में कभी तेल डाला है क्या? कंप्यूटर में या टीवी में? नो, उसमें नहीं डलता। स्विंग मशीन में डलता है, जहाँ पे पुर्जे एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, जंग लग जाने का डर होता। अच्छा, जब आप सिलाई मशीन चलाती हैं तो तेल डालने के बाद मशीन हल्की हो जाती है ना? उसके पार्ट्स ज्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं। अच्छा, तो क्या हमें मशीनों के रखरखाव करना चाहिए? हाँ, मशीनों का रखरखाव क्यों करना चाहिए ये भी तो पता चले। हाँ, क्योंकि हम खरीद तो ली बाजार से, बहुत पैसा भी खर्च हुआ, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो जल्दी खराब हो जाए। हम लोग चाहेंगे सालों साल वो वैसे ही काम करती रहे। मशीनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने के लिए हमें उनकी रख रखाव करनी आवश्यक है। मशीनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं लंबे समय तक इस्तेमाल, साइकिल की भी तो होती है ना सर्विस, साइकिल में भी तेल डालते हो ना? इस्तेमाल करने के लिए मशीनों का रख रखाव आवश्यक है। अब सब लोग होमवर्क लिख लीजिए। जब ताले में जंग लग जाता है तो मिट्टी वाले तेल डालने
से जल्दी खुल जाता है। वेरी गुड एग्जाम्पल। होमवर्क लिखिए, दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले दैनिक जीवन मतलब रोजाना, जो आप एवरीडे इस्तेमाल करते हो। दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले उत्तोलक लिखिए और तीनों प्रकारों में छांटिए। मतलब जो भी लिखोगे, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, अलग अलग बताना। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी नहीं बताई हैं। कैंची है, घर में जो चाय बनाने की वो जो जिससे उठाते हो, हाँ, वो सब सोचना कौन कौन से हैं आपकी चीजें। और उनके प्रकार भी बताइए। समझ रहे हैं कि नहीं? कि आप रोज अपने घर पे कौन सी चीज, अच्छा अमिया काटने वाला भी तो एक होता है, वो भी तो उत्तोलक होता है। नींबू निचोड़ने वाला होता है, और सुपारी काटने का तो बताया ही था मैंने। समझ गए? ये जरूर करिएगा प्रश्न। कद्दूकस, हाँ, घर में किचन में बहुत सारा सामान मिल जाएगा।